इस देश पर 700 वर्षों का जो दासत्व था वो 1950 में समाप्त हो गया था। और मुगल और जो अंग्रेजों का कार्यकाल था उसके समाप्ति के बाद वो जवाहरलाल नेहरू का शासन भारत पर छा गया था। और जब जब से जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बना तब से उसने इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए और इस देश को इस्लामी स्वरूप देने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया, पूरी तरह से कार्यरत रहा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर बात उसने की जो उसको करनी चाहिए थी, और एक इस्लामी देश की तरफ भारत बढ़ता गया और उसमें लगातार वृद्धि होती गई। और 1995 का जो कानून था वक्फ के लिए उन्होंने खुली आम छूट दे दी थी मनमोहन सिंह ने। तो उसके अनुसार क्या था कि उसको जो चाहे वो ज़मीन हड़प कर सकते हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसने कहा कि ये ज़मीन मेरी है तो उसकी हो जाएगी। ऐसा उन्होंने चमत्कार कर दिया था इस कानून को। और इस कानून का गड़ा विरोध उस समय के भारतीय जनता पक्ष के सदस्यों ने भी नहीं किया था। अगर वो इसके ऊपर बहुत बहुत कड़ा आंदोलन खड़ा कर देते तो बात अलग हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। ये भी उन्होंने जिम्मेदारी से उन्होंने अपने अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। खैर वही तो वो तो बात हो गई। अभी उनके साथ पूर्ण पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत है, तो सबको उम्मीद थी कि इस वक्फ बोर्ड को पूरी भंग कर दिया जाए और उस कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ छोटी बहुत उसमें सुधार किए हैं। इससे कुछ हिंदू समाज को कुछ मिलने वाला नहीं, मुस्लिम समाज को उल्टा मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो दादागिरी थी, माफियागिरी थी, उसमें नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि अभी महिलाओं को भी उसने स्थान दिया है। दूसरे मुसलमानों को, गरीबों को देने के लिए उनको ये किया है। उन्होंने कुछ गरीबों के लिए नहीं दिया था, उल्टा वो कमा रहे थे और मलाई सब खा रहे थे। तो ये काम जो है वो उनके लिए उनमें आ जाएगा, लेकिन पूरे हिंदू समाज के लिए उसमें से कुछ भी नहीं है। मुसलमानों का कल्याण तो उसमें गरीब मुसलमानों को हो जाएगा, लेकिन हिंदू समाज के लिए ये घातक परंपरा जो है हड़प करने की, वो तो चलती रहेगी जब तक ये कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं होता। क्योंकि 10 लाख एकड़ ज़मीन उनके पास है और इसमें से 1 एकड़ ज़मीन भी भाई छोड़ेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते हैं। सरकार भी उनके साथ उस हिम्मत नहीं है कि 1 एकड़ ज़मीन भी उनसे मांगे, वापस कर ले। और नहीं, वो नहीं कर सकती। यानी जैसे की परिस्थिति उन्होंने रची है, जैसे 2025 तक जो उन्होंने जितनी हड़प की है वो उनके पास रहेगी, तो इससे कुछ बात बनती नहीं है। इससे कुछ हिंदू समाज को फायदा लाभ तो है ही नहीं। उन्हें बहुत बड़े उन्होंने ये हड़प कर लिए हैं। और ये मज़ारे जो पूरी तरह से वो अनधिकृत है उसको बनाया है। सभी स्थानों पर मज़ारें बनाई है, कब्र बनाई है। और अनेक बार जैसे औरंगजेब के लिए अभी जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, वैसे भी वहाँ पे संघर्ष करने वाले लोग हैं। और ये बातें जो उन्होंने की है उसके ऊपर अभी नियंत्रण तो थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, क्योंकि उनको हड़प करने के लिए जो उनकी शक्ति थी उसके ऊपर कुछ मर्यादा के और उसके ऊपर कुछ नियंत्रण सरकार ने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन पहले की जो उन्होंने हड़प किया है 10 लाख एकड़ का, 10 लाख एकड़ किसको बोलते हैं? पाकिस्तान से भी बड़ी ज़मीन उनके पास है आज। और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस ज़मीन को हथियाने के बाद। और मुझे तो नहीं लगता है कि आगे करके भी वो उसके ऊपर सरकार कोई नियंत्रण कर सकेगा। हाँ, उतना हो गया है कि प्रतीकात्मक है। जैसे ये सरकार जो है वो प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक हिंदुत्ववादी है। उनका कोई नैष्ठिक जैसा नैष्ठिक हिंदुत्व नहीं है, राजकीय हिंदुत्व है। राजनीति के लिए ही हिंदुत्व का प्रयोग किया जाता है। तो फिर ऐसा ही बात है कि अभी ये हिंदू समाज के कुछ दिखाने के लिए कुछ है, बात है वो जो हो गई है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है और ये प्रशस्ति पत्र उनको मिल जाएगा। तो लगता है उनको कि 2029 का चुनाव वो जीत जाएंगे। लेकिन इससे हिंदू समाज को कुछ लाभ होने वाला नहीं। हिंदू समाज के लाभ के लिए मोदी जी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे मतों से ही आप आए हैं। अगर हिंदू समाज आपसे मुंह मोड़ लेगा तो आपको आप खुद ने वाराणसी नहीं जीत सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ है वो जीत जाएंगे, ऐसी बात है। और अगर हिंदू समाज आपसे मुंह मोड़े तो मोदी जी भी वाराणसी में हार जाएंगे, और इस बार भी वो हारते हारते बचे हैं। तो ये बात जो उन्होंने आधी अधूरी कर दी है तो उनको पूरा कर देनी चाहिए और वक्फ कानून को पूरी तरह से निरस्त कर देना चाहिए। ऐसी हाथ जोड़कर मोदी जी से विनती है, क्योंकि हम अभी भी मोदी जी को अपना नेता समझते हैं। हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं, और ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो हमें हमारे मन में कुछ कटुता भी उनके लिए उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वो कटुता जो है वो कुछ हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं रहती, कि राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जो है वो समाज को आप लोग जब बोलते हैं तो यही बात रहती है। अभी भी वो समय नहीं गया है। ये वक्फ कानून को पूरी तरह से निरस्त कर देना मोदी जी का कर्तव्य है, और उनका नाम जो है वो अखंड अमर हो जाएगा अगर ये काम अगर करेंगे तो।